प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। 9th क्लास के लिए जो टॉपिक आज दिया हुआ है वो बीजीय व्यंजक से संबंधित है और अभी आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आज की वर्कशीट, जो 12 तारीख की वर्कशीट है वो दिखाई दे रही है। अभी हम शुरुआत करते हैं कि बीजीय व्यंजक बनते कैसे हैं। बीजीय व्यंजक में एक चर हिस्सा होता है, जैसे x, जैसे y, जैसे z, जिनकी कीमतें हमें ज्ञात करनी पड़ती हैं, और कुछ अचर होते हैं जिनकी कीमतें हमें दी होती हैं, जैसे 1, 2, -3, -1/4। ये सब अचर हिस्से हैं। इनसे संयोजित करके, इन्हें मिलाने के 4 तरीके: जमा, घटा, गुणा और भाग। उनसे जब बनता है तो हमारा बीजीय व्यंजक तैयार रहता है। ज़रा देखेंगे, आपको कहा जाए कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं, दूसरे को तो मालूम नहीं, तो हम कहेंगे आपकी जेब के पैसे हो गए x, उसमें 7 रुपये जोड़ें तो जमा 7, तो यह अब आपकी जेब में नए जो रुपए हैं वो उनकी संख्या है x जमा 7। तो यह एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि एक हिस्सा चर से बना है, एक अचर से। एक और बात देखें, एक और उदाहरण सुने। आपसे कहा जाए आपकी उम्र के दुगने में 3 जोड़ दें, और आपकी उम्र हमें मालूम नहीं, तो माना आपकी उम्र y, माना वो हमें पता नहीं है y, उसका दुगना किया तो 2y डबल। गुणा के निशान, जब चर और चर में गुणा का निशान होता तो उसे लिखते नहीं हैं, उसमें 3 जोड़ दें, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। व्यंजक करना माने अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, इसीलिए इंग्लिश में इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि कुछ पद होते हैं समान। यहाँ आप देखेंगे, इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके तो आपको पता चलेगा। कुछ पद होते हैं समान और कुछ होते हैं असमान। समान पद कौन से होते हैं? जैसे 2x 3x के समान है, क्योंकि जो चर हिस्सा है, चर, वो दोनों का सेम है। ये जो गुणांक हैं, गुणा के अंक, ये अलग अलग हो सकते हैं। समान पद ही जुड़ते और घटते हैं। जैसे 3x में 2x जोड़े तो 5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समान पद थे और इन्हें जोड़ा जा सकता है। असमान पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। एक असमान पद देखिए उदाहरण से, 2xy जमा 4yz, ये असमान है, क्योंकि xy इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो ये असमान पद है। मैं फिर से दोहरा दूं, आपकी वर्कशीट पर भी लिखा हुआ है, जोड़ने और घटाने के लिए समान पदों को ही जोड़ा और घटाया जाता है। एक उदाहरण आपके सामने इन्होंने रखा है। सबसे पहले 7xy, ये एक पद हुआ, जमा 5yz मान लिया। इसमें जोड़ें, मैं इस जो बुक का, ये वर्कशीट का उदाहरण है, इससे थोड़ा सा हल्के से शुरुआत करते हैं। पहले इसमें जोड़ें, मान लिया 8xy जमा 2yz, तो समान पद में समान पद जोड़ेंगे तो xy तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, 8 और 7 हो गए 15। तो पहला हुआ 15xy जमा 7yz। देखिए, समान पदों को ढूंढा गया, उनके नीचे वो बिठाए गए और फिर उन्हें जोड़ के लिख दिया गया। तो समान पदों को ही जोड़ा और घटाया जाता है। इस उदाहरण को अगर आप और करके एलोबरेट करके इसे देखें तो मैं बोल के बताता हूँ। 7xy जमा 5yz माइनस 3zx। चूँकि हमारे पास एक बाध्यता है, लिखने में थोड़ी दिक्कत है इसमें, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 7xy जमा 5yz माइनस 3zx, इसमें जो जोड़ना है वो उसके नीचे लिखा जाएगा। जैसे पहली टर्म कॉमा लगा के, पहली टर्म है 4yz,
तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम उसे, इसके नीचे लिखेंगे। 5yz ये है, 4yz अगले टर्म से आगे, तो टोटल पहली टर्म तो यूं की यूं लिखो क्योंकि उसमें कुछ जुड़ना नहीं है, 7y xy का xy रह गया। फिर लिखा है इसने जमा 5yz हैं और इधर 4yz हैं, तो टोटल 9yz हो गया, 9yz। उसके बाद -3zx है, इधर क्या है 9zx, तो नुकसान के 3 और फ़ायदे के 9, तो प्लस का 6zx हो गया, प्लस के 6zx। और -4y यूं का यूं छोड़ देंगे क्योंकि उस जैसा तो कोई पद इसमें है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे कैसे जोड़ना है। फिर से आप एक बार देखें, इसने लिखा है 30AB जमा 12B, कुछ ऐसा दिया हो 12B, उसमें से घटाएं मान लिया 10AB, एक उदाहरण है, और -4B, तो समान पद में से समान पद घटेंगे। यहाँ तो आ जाएगा 20AB, और 11B में से 4B चला जाएगा तो जमा 7B बच जाएंगे। देखिए, फ़ायदे यानी जोड़ना समान पदों में ही होगा और घटाना भी समान पदों में ही होगा, असमान पद अलग लिख देंगे आप। अब है गुणा से। देखिए, जैसे गुणा किसी की भी किसी से की जा सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ जो इसने भी दिया है, कोई कहे 4AB की गुणा करें 5BC से, इसका मतलब क्या? पहले तो गुणांक गुणा होंगे, 4 पंजे 20, A अकेला है A, और B इसमें भी है और इसमें भी, तो B का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा C। तो गुणा करनी भी आपको आ गई, 20AB स्क्वायर। एक पद को आप बहुपद से भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 3P की गुणा 4P स्क्वायर घटा 3 से कर दें, एक उदाहरण के लिए। तो पहले 3P की गुणा इससे होगी, फिर इससे। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पद दिया हुआ है तो ब्रैकेट के सभी पदों से उस बाहर के पद की गुणा होगी। 3 चौक 12, P क्यूब हो जाएगा, P की घात 3, क्योंकि एक P ये है, उसे गुणा करेंगे P स्क्वायर से तो पावर बढ़ जाती है, -9P, क्योंकि 3P की 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और P का P रह जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका हम लास्ट एंड फाइनल वर्जन लेते हैं। वो क्या है? वो है बहुपद को बहुपद से गुणा करना। जैसे x जमा 4 है, उसको गुणा कर, x जमा 4, उसको गुणा करना है y घटा 1 से। पहले x पूरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होगा। x की गुणा y से की तो xy, घटा x की 1 से गुणा की तो x, फिर 4y और -1 दोनों से गुणा होगा, +4y -4। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया xy - x +4y -4। तो बहुपद की बहुपद से गुणा भी हमें आनी चाहिए। इसमें अभ्यास प्रश्न में 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें आप खुद से करने की कोशिश करें और आप काम को ग्रुप पर शेयर करें। मुझे ये भी बताएं ज़रूर फ़ोन करके, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो कहाँ आपको दिक्कत आई, तो हम एक रिवाइज्ड एडिशन ऑफ वीडियो बनाएंगे इसी AZ पे, ताकि वो आप तक पहुंच सके। तो ज़रूर ही आप लोग ध्यान करें और ग्रुप पे काम को शेयर करते रहें। कोविड के वक्त में अपनी सावधानी बरतें। धन्यवाद, नमस्कार। ये